दोस्तों, आज बताएंगे एक आंटी की कहानी जो मेरा फ़ायदा उठाया था। मैं छोटा था, वो आंटी तो हमसे बड़ा था, लेकिन उसने क्या किया, मेरा फ़ायदा उठाया। तो कैसे फ़ायदा उठाया मेरा? मेरे घर के पास वो आंटी की घर था, ठीक है? तो वो मेरा रोज़ फ़ायदा उठाता, रोज़। तो क्या फ़ायदा उठाता मेरा? वही कहानी बताएँगे, वही स्टोरी बताएँगे आज का इस वीडियो में। लास्ट तक वीडियो को देखो, पूरा जानकारी मिल जाएगी, बहुत ही आनंद मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या हुआ था और कैसे फ़ायदा उठाता वो आंटी हमारा। ठीक है? देखो, सभी के घर के पास एक ना एक घर होता है, चाहे वो डान साइड हो, चाहे वो वाम साइड पे हो। ठीक है? अपने घर के पास जो घर होता है उसमें एक आंटी रहता है, ठीक है? तो वैसा ही मेरे घर के पास एक घर था, तो वो घर में एक आंटी रहता था, ठीक है? उसका जो पत्नी सॉरी उसका जो हस्बैंड है, ठीक है? वो बाहर पे काम करता था, वो घर पे नहीं आता था। मतलब 1 महीना 2 महीना ऐसे बहुत दिन बाद घर में आता था वो आंटी का हस्बैंड, मतलब मेरा अंकल, ठीक है? और वो आंटी का जो लड़का है, एक लड़का था सिर्फ, ठीक है? और कोई नहीं था। तो वो लड़का भी मतलब पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, ठीक है? तो घर में कौन बचा हुआ है हमारी आंटी का? सिर्फ आंटी बचा हुआ है। आंटी रहता था घर में सिर्फ, ठीक है? और कोई नहीं रहता उसके घर में। मतलब आंटी का जो हस्बैंड है वो बाहर में काम करते हैं। आंटी का जो बेटा है वो हॉस्टल में पढ़ाई करता है, वो भी घर में नहीं आता है। आंटी अकेला हमेशा टाइम घर में पड़े रहते थे बेचारा, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो उसके लिए मुझे बुलाता और मेरा फ़ायदा उठाता था। तो कैसे फ़ायदा, वो क्या चीज़ है फ़ायदा जो उठाता मेरे ऊपर से, आज वही बताएंगे इस वीडियो में। बहुत ही आनंद होने वाले हैं, बहुत ही मज़ा आने वाले हैं, बहुत ही यूनिक और इंटरेस्ट कहानी, जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी है, ठीक है? ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी है, जो सच में ऐसा हुआ है हमारे साथ, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो देखो, तो मैंने बता दिया कि उसके घर में कोई नहीं था, मतलब वो उसका हस्बैंड और उसका बेटा नहीं रहता था। तो उसके घर में जब रेशन ख़त्म हो जाते थे, ठीक है? रेशन जब ख़त्म हो जाते हैं दुकान, तब मुझे भेजता था वो, मुझे बुलाता, "ए प्रसेन मंडल आ जाओ इधर आ जाओ", ऐसे बोलते वो आंटी। हम बोले क्या हुआ बताओ? मैं छोटा था तब थोड़ा, क्या हुआ बताओ? फिर वो मुझे बोलता था कि तुमको मैं 5 रुपए दूँगा, मेरा एक काम कर दोगे? मैं बोला क्या काम? तो दुकान जाओ और वो सब कुछ एक खाते पे लिख देता था क्या-क्या लगेगा उसके घर में चीज़। तो वो बोलते थे कि इसको ले जाओ और दुकानदार को दिखाना, वो कुछ सामान देगा, तुम वो सामान लेके मुझे दे देना सिर्फ़। इतना काम करना, तुमको मैं 5 रुपए दूँगा। ऐसे बोलते थे वो मेरे घर के पास जो आंटी रहते थे। फिर उनकी बात सुन के मैं चले जाते थे कि हमसे बहुत बड़े हैं, हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, उसका बात मानना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे करके उसको दुकान से सब रेशन लेके उसको उसके घर में पहुंचा देते थे। ये हुआ एक काम। अब दूसरा काम देखो, वो जो आंटी है उसको डर लगता था अंधेरे में, ठीक है? अंधेरे में उसको डर लगता था, उसके लिए क्या करता था, जब उसके घर के जो लाइट है, करंट है, लाइन है, वो जब कट जाते थे, जो चले जाते थे लाइन, करंट, ठीक है? तब उसका घर अंधेरा हो जाते थे और तब वो क्या करते थे, मुझे बुला लेते थे। बोलते हैं कि मेरे घर में करंट चले गए, लाइन चले गया, अंधेरा है, अंधेरा में मुझे बहुत डर लग रहा है, तो तुम आ जाओ मेरे पास, ठीक है? तुम आओगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा ताकत मिलेगा, हिम्मत मिलेगा अंधेरा में रहने में, तुम आ जाओ। ऐसे करके मुझे बुला लेते थे और मैं उसके पास चले जाते अंधेरा में, ठीक है? फिर जाने के बाद
अपने गोद में मुझे बैठाता था, तब मैं छोटा था इसके लिए। गोद में अपने बैठाता था मुझे, उसके बाद मुझे खाने के लिए बिस्किट देता था, चॉकलेट देता था, ठीक है। ऐसे ऐसे करता था वो आंटी, घर के पास जो आंटी था वो, ठीक है। उसके बाद और भी फ़ायदा उठाता था मेरा। कैसा फ़ायदा? देखो, उसके घर में, घर के ऊपर जो छत होता है, वो छत में अगर कोई कपड़ा सुखाने के लिए वो रख के आया है, तो मुझे बोलता था कि तुम जाओ, जाके ले आओ वो कपड़ा, ऊपर में सूखने के लिए दे के रखा हूँ, तुम ले आओ, ठीक है। फिर मुझे ले आना पड़ता था। उसके बाद उसके घर में जब पानी ख़त्म हो जाते थे, मुझे बोलता था कि तुम पानी लेके आ, प्लीज़ मुझे पानी लेके आ दो, लेके आओ प्लीज़, मेरे लिए पानी लेके आओ, ऐसे बोलता था। फिर उनके लिए मैं पानी भी ले आता था, ठीक है। सब्जी ले आता था, दुकान के रेशन ले आता था, कपड़ा अगर सूख जाते तो मैं उठा के उनको ले आ देता था। मैं छोटा था तो मुझे ऐसे ऐसे फ़ायदा उठाता था वो आंटी ने, ठीक है। इतना इतना फ़ायदा उठाता था मेरा। मैं छोटा था, मुझे बोलता था तुमको 5 रुपये दूंगा, तुमको बिस्कुट खाने के लिए दूंगा, ये काम कर दो, वो काम कर दो। और ऐसे करके करके वो आंटी ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो ऐसा ऐसा आंटी आपके घर के पास है? आप कमेंट करके बताना इस वीडियो में, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जैसे और किसी के साथ भी ऐसा हरकतें करता है ये आंटी लोग, ठीक है। ये जो आंटी लोग होता है, वो ऐसे छोटे छोटे बच्चे को देखकर ऐसे काम करवाता है, ठीक है। तो मुझे भी ऐसे काम करवाता था। और अभी कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि अभी मैं बहुत बड़े हो गया, समझदार हो गया हूँ। तो इसके लिए अब जब मुझे कुछ काम के लिए बोलता, तो मैं डायरेक्टली उसको बोलता हूँ कि मुझे इतना रुपए चाहिए, तुम्हारे ये काम ज़रूर कर दूँगा मैं, नहीं तो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसा करके मैं, मतलब वो जैसा मेरा फ़ायदा उठाता, मैं भी उसका फ़ायदा ऐसे उठाता हूँ अभी के टाइम पे, ठीक है। जैसा फ़ायदा वो मेरा उठाता, मैं कुछ अगली फ़ायदा उठा लेता उससे पास। ऐसे करके अब वो आंटी भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। तो ऐसे करके हम जी रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करो, ताकि हमारा ये वीडियो वो आंटी के पास चले जाए और उसको समझ में आए कि जो फ़ायदा मेरा उठाया वो सब कुछ मैं वीडियो बना के ये सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। सबको पता चल गया वो आंटी की हरकत के बारे में, उसको भी पता चलना चाहिए। तो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, ओके। सो आज का वीडियो यही था कि मेरा आंटी ने कैसे मेरा फ़ायदा उठाया। तो कैसा लगा आज का इस वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताना। और ऐसे और भी इंटरेस्ट और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मुझे फॉलो करके रखना, ताकि दोबारा ढूंढना ना पड़े मुझे, ओके। सो थैंक यू, लव यू।